So if in a case मुरारी, अगर आपको 7 बजे सेशन में ज्वाइन होने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे उसी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फॉर श्योर मैम, ओके मैम। ठीक है। बाकी सेकंड थिंग मुरारी, आपको मैं बता देती हूँ, आपका जो सेशन है वो 1 आवर का रहेगा, 7 to 8। ठीक है, तो आपको ना कुछ रूल्स हैं, उसके बाद वो फॉलो करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड हो पाओगे इस वर्क में। आपको वो सेशन ना कंप्लीट अटेंड करना है। ठीक है, और सेकंड थिंग, आपको वो सेशन कंप्लीट अटेंड करने के बाद आपको ना उसमें एक कोड दिया जाएगा, लास्ट के सेशन के लास्ट में आपको एक कोड दिया जाएगा, आपने वो कोड मुझे मैसेज करना है, उसके बाद ही मैं आपको इस वर्क के लिए आगे प्रोसीड कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है मुरारी, बाकी आप अपना 7 बजे सेशन अटेंड करो, उसके बाद हम लोग कॉल पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। तो ये रिमाइंडर कॉल हमें बेसिकली मास्टर क्लास के लिए करनी होती है, जिसमें हमें पर्सन से पूछना होता है कि आपका जूम ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं, और प्लस हमें उसे मतलब कि रूल बताना होता है कि आप पूरा सेशन अटेंड करोगे, कोड भेजोगे तो ये आगे प्रोसीड दे पाओगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप डर दे दो उसको कि आप आगे प्रोसीड नहीं हो पाओगे अगर आपने पूरा सेशन अटेंड नहीं किया या फिर आपने कोड नहीं भेजा तो। ठीक है, तो आपने ये चीजें 1-2 लाइनें बोली, मतलब 1.5-2 मिनट की रिमाइंडर कॉल होगी, इससे ऊपर की रिमाइंडर कॉल नहीं होगी। आई होप इतना सबको क्लियर है। ठीक है, चैट बॉक्स में बता दो अगर कोई डाउट है तो आई क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो करते हैं आफ्टर मास्टर क्लास का फॉलोअप करते हैं। ठीक है, आफ्टर मास्टर क्लास का फॉलोअप भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मुरारी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी मैम आ रही है। बिल्कुल गाइस, सभी आप अच्छे से जो फॉलोअप है, तो वो अभी जो मास्टर क्लास का था वो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से खुद जो कर दो, बट लेकिन जो आफ्टर डे 1 का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रिगार्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग बात करनी होती है पर्सन से। ठीक है, वो चीज मैंने आपको मॉक कोड करके बता दिया। तो मॉक कोड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट इसलिए होते हैं क्योंकि आप भी ऐसे प्रैक्टिकली मॉक कोड करते हो। ठीक है, अगर पॉइंट एक लिख पाएंगी तो उस रिगार्डिंग आपको खुद से उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैडम की बात को सुनो, अच्छे से इंटेंशन बनाओ, और जितने भी लेट की मीटिंग में देख रहे हैं ना मूवी की तरह, भाई किसी की जान मूवी नहीं है। ठीक है, खड़े हो जाओ फटाफट से, वरना आप लेफ्ट कर दो जी, लेट के देख रहे मीटिंग। तो मैडम आप स्टार्ट करो, कंटिन्यू। ठीक है, अभी मैं आफ्टर मास्टर क्लास का फॉलोअप बता रही हूँ, फिर डे 1 के बाद का बता। ओके, सो आफ्टर मास्टर क्लास हम लोग मुरारी बात करते हैं। तो लाइक गुड इवनिंग मुरारी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हो? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया मुरारी। सो लाइक आपने अपना कंप्लीट मास्टर क्लास अटेंड कर लिया, सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर है? हाँ जी मैम, प्रॉपर देखा, सब कुछ क्लियर है। ओके, तो मुरारी एक सबसे बेस्ट चीज आपको मास्टर क्लास में क्या लगी, आप मुझे बता सकते हैं? सबसे बेस्ट आपको सबसे बढ़िया क्या लगा मास्टर क्लास? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बताने का तरीका है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, वो मेरे को काफी अच्छा लगा। और दूसरी चीज उन्होंने एक स्टोरी बताया था पेट्रोल पंप वाली, है ना, तो वो स्टोरी मेरे को काफी मतलब हिट करा। ओके, ठीक है, वो स्टोरी आपको बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो वैसे मुरारी आप कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और अभी आप वैसे करंटली करते क्या हैं? मैम मैं बिहार से हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी चल रही है मेरी अभी। ओके ओके, स्टडी चल रही है आपकी। ठीक है, तो स्टडी करते करते आपके दिमाग में आया था कुछ ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो आज के टाइम में, बिकॉज बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, काफी स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं साइड बाय साइड इनकम विद स्टडीज, राइट? यस मैम, बिल्कुल। ओके ओके मुरारी, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मुझे करंटली अचीवर्स क्लब के साथ वर्क करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हो चुका है। मैंने लास्ट ईयर जनवरी में स्टार्ट किया था, तो अभी लगभग 1.5 साल मुझे काम करते हुए हो चुका है। ठीक है, तो मुरारी जैसे अनमोल सर ने आपको काफी सारे ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताए आज सेशन में, राइट? जैसे लाइक ड्रॉप शिपिंग बताया, रील मोनेटाइजेशन बताया, तो आपको सब तरीके मतलब कि समझ में आए? आपने ये मेथड्स पहले सुने हुए थे या आपने आज फर्स्ट टाइम ही सुने हैं? मैम पहला तो नहीं सुना था ड्रॉप शिपिंग, बाकी दूसरा सुना था इंस्टाग्राम रील मोनेटाइजेशन और यूट्यूब वाला सुना था, बट पहला नहीं सुना था। अच्छा अच्छा, तो आपने रील मोनेटाइजेशन सुना था, तो हम रील मोनेटाइजेशन पे बात करते हैं, है ना? जैसे आपने रील मोनेटाइजेशन मेथड सुना कि आज के टाइम में लोग रील मोनेटाइजेशन से पैसा कमा रहे हैं, है ना? तो अगर हम बात करें रील मोनेटाइजेशन से पैसा कमाने के लिए, आप सोच के देखो कि मतलब पीछे
पैसा तो आ जाता है बट उसके पीछे एफर्ट कितना लगता है वो रील बनाने के लिए, है ना। आप Yes, देख sir. सकते हो कि अगर हमें रील मोनेटाइजेशन से पैसा कमाना है तो हमें रील्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेंट का आइडिया होना चाहिए कि हमें किस कंटेंट पे रील बनानी है ना। प्लस में Yes. वो रील अपलोड कैसे करनी है, कैसे व्यू रीच करेंगे, कैसे हैशटैग यूज करने हैं, है ना। वो सब चीजें गाइड करने के लिए ना मुरारी हमें हमारे पास एक बढ़िया गुड सपोर्टर होना चाहिए जो हमें गाइड करे उन चीजों में, है ना। और Yes, दूसरी चीज क्या होती है, रील्स बनाने के लिए ना हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अच्छा कैमरा क्वालिटी का फोन चाहिए रहेगा, है ना। दूसरी चीज क्या होगी कि हमें एक लैपटॉप चाहिए होगा एडिटिंग के लिए, तो लैपटॉप लेने में, अच्छा कैमरा फोन लेने में हमारा एक्सपेंस भी लगेगा, 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा आसपास की, है ना। Yes, तो बिल्कुल. क्या चीज होती है मुरारी की बहुत सारे लोगों के पास ना मतलब आइडिया तो होता है कि रील मोनेटाइजेशन से पैसा कमाओ, बट क्या होता है कि उनके पास ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता कि कैसे ये चीजें मतलब कि कंटेंट डालें, कैसे ये चीजें करें। कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि कहाँ से वो इतना 1 लाख रुपए लेके आए अच्छा कैमरा फोन लेने के लिए, अच्छा लैपटॉप लेने के लिए, राइट। Yes, बिल्कुल मैम. तो इसलिए क्या है मुरारी, जो हमारा अचीवर्स क्लब है वो पिछले 5 साल से ना एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसके साथ हम वर्क करके पिछले 5 इयर्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है। हमारा एक ना प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर सिस्टम है अचीवर्स क्लब का, ठीक है। उस सेटअप के साथ अगर आप हमारे साथ वर्क करोगे ना तो आपको जो सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगी वो हमारी साइड से ही मिलेगी। और यहाँ पे आपको ना एज सच कोई ये नहीं कि लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। Okay. तो मुरारी इसीलिए जो अनमोल सर है ना उन्होंने आपको 2 फ्री बूट कैंप प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 2 Yes, फ्री ma'am. बूट कैंप प्रोवाइड करे हैं जिसमें हम अचीवर्स क्लब का प्रॉपर सिस्टम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Okay. तो आप मुझे कंफर्मेशन दो कि आज आपका शाम को 7 बजे बूट कैंप डे 1 होगा, तो क्या मैं उसमें आपको रजिस्टर कर दूं? Yes, मैम बिल्कुल भेज कर दो आप मुझे. ठीक है, तो आप कंफर्म हो ना, आपसे प्रॉपर अचीवर्स क्लब का सिस्टम डिस्कस किया जाएगा आज, क्योंकि क्या है कि देखो 1200-1300 लोग थे फर्स्ट मास्टर क्लास में, तो हमें 800 लोगों को ही रजिस्टर करना है फर्दर। तो आप कंफर्म हो ना, तभी मैं आपको रजिस्टर करूंगी आज के डे 1 हाँ मैम कैंप के लिए। बिल्कुल आप बिल्कुल. लाइव अटेंड करते हैं ना 7 बजे? हाँ मैम बिल्कुल कंफर्म. ठीक है, ठीक है। तो मुरारी आप एक काम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना आपका एक बार कंप्लीट नेम और आपका ईमेल आईडी भेज दीजिए, मैं आपको बूट कैंप के लिए रजिस्टर करवा देती हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज का बूट कैंप आपका तुषार गौर सर लेने वाले हैं। वो भी अचीवर्स क्लब के साथ पिछले 2.5-3 साल से वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं। तो मैं साथ में ना उनका इंस्टा प्रोफाइल भी आपको भेज रही हूँ, आप एक बार उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए जो आज आपका सेशन लेने वाले हैं एक्चुअल में वो है कौन, ठीक है। ओके मैम. ठीक है मुरारी, ओके, टेक केयर। मैं आपको लिंक भेजूंगी 7 बजे, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक ओके है। मैम. थैंक यू मैम. ठीक है, ओके। तो दिस इज द मास्टर क्लास फॉलो अप, यू हैव टू फॉलो, ठीक है। मास्टर क्लास के फॉलो अप में देखो मैंने बेसिकली उसको थोड़ा सा बता दिया कि बाहर मार्केट में अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके देख रहे हो लाइक रील मोनेटाइजेशन और समथिंग एल्स, तो आप देख सकते हो कि उन तरीकों में क्या चीज है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए होगा। मैंने उसको बता दिया कि आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आप रील मोनेटाइजेशन का काम भी करते हो। तो उसके माइंड में क्या है कि मैं ना अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब मैं कैसे फॉलो अप करती हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लोग अलग तरीके से भी करते होंगे, तो मैं ये फॉलो इस तरीके, मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट क्यों बताती हूँ रील मोनेटाइजेशन में, ताकि बंदे के माइंड में ना क्लिक कर जाए कि अच्छा पैसा तो ऑनलाइन अर्निंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मैंने उसको यहाँ पे एक लाइन बोली कि यहाँ पे अचीवर्स क्लब में आपको सपोर्ट करने वाला मिलेगा, प्लस में सेकंड थिंग क्या है कि आपको ना एज सच कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उसको ये नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मैंने उसको बोला मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब उसको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी बट लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मैं यही बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको एज सच कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। छोटी सी इनिशियल अमाउंट से भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसे उसको पहले ही बोल देती हूँ मास्टर क्लास के फॉलो में, जरूरी नहीं है आप बोलो बट मैं बोल देती हूँ। और इसका बेनिफिट मैंने ये देखा है जब से मैंने ये चीज करनी शुरू करी है, पहले मैं नहीं करती थी। जब से ये पहले डे 1 डे 2 डे 3 होते थे अपने, जब से ये मास्टर क्लास वाला ट्रेंड आया है ना, तो मास्टर क्लास और फिर डे 1 डे 2, तो मास्टर क्लास की फॉलोअप में मैं चीज बोलती हूँ तो मैंने देखा है कि मेरी बिलिंग्स ज्यादा बढ़ी है। मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं वैसे बहुत कम बंदे बिठाती हूँ मास्टर क्लास में, मैं मतलब कि 3 या 4 पर्सन ही बिठाती हूँ और बहुत मास्टर क्लास में तो बिठाती भी नहीं हूँ।
3 या 4 पर्सन बिठाती हूँ, अगर 4 पर्सन भी मैं बिठा रही हूँ और क्लोजिंग में मेरे 3 बंदे जा रहे हैं ना, तो मेरी कंफर्म उसमें से 2 बिलिंग आ जाती है। मेरी लास्ट मंथ की जो बिलिंग थी मैं आपको बता देती हूँ, मेरी 10 बिलिंग्स थी लास्ट मंथ में, मेरे फ्रंट में 10 बिलिंग्स थी। 10 बिलिंग्स में से अगर मैं बात करूं तो मेरे 2 बंदों ने 2cc करी थी, ठीक है, और 4 पर्सन ने अपने 7000 से वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है, और बाकी जो पर्सन है, कुछ पर्सन होते हैं ना 1000-1500 देके कट जाते हैं, वो कट गए थे, उन्होंने फोन नहीं उठाए थे बाद में। तो मेरा ये सिनेरियो रहा था लास्ट मंथ में, 10 बिलिंग्स थी मेरी कंप्लीट, ठीक है, और जिसमें से अभी एक बिलिंग और थी लास्ट मंथ की, 3 बंदे तो कट गए थे, एक इस मंथ अपना पेमेंट कंप्लीट करके 2cc कर लेगा। तो ये सिनेरियो था मेरा पूरा। तो ठीक है, तो इससे मतलब कि बंदे को अगर पहले से हमने एक आइडिया दे रखा हो ना कि इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, डे 1 में बताते हैं इन्वेस्टमेंट लगेगी, ना मास्टर क्लास में बताते हैं, बंदे को सदमा मिलता है सीधा डे 2 के बाद, अरे 7000 रुपए मांग रहे हैं। तो ये चीज नहीं करनी है, फिर बहुत चांस होता है कि बंदा डे 2 के बाद आपका फोन ही ना उठाए। अगर आपने उसको थोड़ा सा प्री इम्यून कर रखा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे बात करेगा। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा डे 2 के बाद मेरा फोन ही ना उठाए। अगर उसने मना भी करना है मुझे, तो वो फोन उठा के बात करके फिर मना करेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। मेरा कोई भी डे 2 के बाद कॉल नॉट रिसीव का रेशियो नहीं आता, पर्सन बात करता है फोन पे, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो बात करें तो हमने मास्टर क्लास का फॉलोअप ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद हमने मास्टर क्लास के लिए रिमाइंडर कॉल करना है। रिमाइंडर कॉल में देखो कुछ खास नहीं है, क्योंकि हमने मास्टर क्लास की के बाद जो फॉलोअप करा उसमें उसको 800 स्लॉट की हाइप ऑलरेडी दे दी है, बूट कैंप के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। तो आपको जस्ट कॉल करके इतना बोलना है कि यस मुरारी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ जी मैम, You're गुड इवनिंग। not able to, okay, ठीक है। तो मुरारी मैंने आपको बूट कैंप डे 1 का लिंक शेयर कर दिया है, 7 बजे आपका बूट कैंप डे 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ओके मैम। आप अपना बूट कैंप अटेंड करना, 7 से 8 आपका 1 घंटे का या ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, 7:15 बजे तक आपका बूट कैंप चलेगा, ठीक है। आप प्रॉपरली अपना बूट कैंप अटेंड करना, और हो सके तो डायरी पेन लेके बैठना, कुछ इंपॉर्टेंट हो या कुछ डाउट हो तो आप नोट कर लेना, मैं श्योरली आपका वो डाउट क्लियर करूंगी आफ्टर द बूट कैंप डे 1, ठीक है। ओके। हाँ, तो आप अपना बूट कैंप कंप्लीट अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है बूट कैंप अटेंड करने से पहले या अटेंड करते टाइम, मतलब कुछ भी इशू आता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं फ्रीली किसी भी टाइम, ठीक है। और अटेंड करने के बाद आपको एक फिर से कोड दिया जाएगा, आप वो कोड शेयर करना, तभी आप डे 2 के लिए रजिस्टर हो पाओगे, ठीक है। ओके ओके बिल्कुल। ओके मुरारी, ठीक है, फिर हम बात करते हैं आफ्टर बूट कैंप, ओके मैम। ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि रिमाइंडर कॉल में बंदे को एक आइडिया दे देना है कि हम बूट कैंप के बाद बात करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि पर्सन को हम बोलते नहीं है पहले कि हम बात करेंगे, पर्सन कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है, उसको आइडिया ही नहीं होता है कि आपका कॉल आने वाला है ना। और ना देखो मैक्सिमम ट्राई किया करो कि अपना फॉलो अप ना नाइट में कर लो। बहुत सारे लोग नेक्स्ट डे पे अपना फॉलो अप छोड़ देते हैं, नाइट में नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पर्सन ना जॉब वाले होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं कॉलेज वाले, वो सुबह 10 बजे फिर कॉलेज चले जाते हैं या जॉब पे चले जाते हैं, फिर आप उनको फोन करते रहते हो, फिर आप कहते हो अपने सीनियर्स को कि सर हमारा तो फॉलो वाला पर्सन फोन ही नहीं उठा रहा। वो कैसे उठा लेगा, वो लेक्चर्स में है, वो जॉब पे है, वो नहीं फोन उठा सकता। तो इट विल बी बेटर कि आप अपना नाइट में ही फॉलो अप कर लो, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। जो पर्सन आपको पता हो ना कि नेक्स्ट डे कॉलेज में जाने वाला है, या फिर आप पर्सन से ना रिमाइंडर कॉल में पूछ सकते हो, जैसे अभी आपने डे 1 के लिए रिमाइंडर कॉल किया, तो आप उससे पूछ लो कि लाइक देखो मेरे को ना आपसे ना कुछ चीजें डिस्कस करनी होंगी डे 1 के बाद, डे 1 खत्म होने के बाद मुझे कॉल पे ना कुछ चीजें डिस्कस करनी होंगी, जिसमें ना लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। मैम कैन यू प्लीज आफ्टर मास्टर क्लास invitation best time क्या है, I'll answer all your questions, have some patience. So like आपको क्या है कि आप पर्सन को रिमाइंडर कॉल के टाइम पे पूछ लो कि मैंने आपसे डे 1 के बाद जो है 15 से 20 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे कॉल पर डिस्कस करनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका बूट कैंप 8:15 बजे खत्म होगा, तो उसके बाद आपसे कॉल पे बात करना ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर कल आप दिन के टाइम में 10 बजे के बाद फ्री हो, मैं आपको तब कॉल कर सकता हूँ। अगर वो बोले कि मैं नहीं, मेरा 10 बजे के बाद तो कल कॉलेज है, जॉब है, कोचिंग है, तो आप उसका फॉलो अप नाइट में ही कर दो। जो पर्सन बोले नहीं नाइट में नहीं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या होता है लेट नाइट कॉल पे बात नहीं कर सकते, उनके घर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या कुछ हाउसवाइफ्स होती है जो नाइट में कॉल पे बात नहीं कर सकती है। तो जैसे उसको प्रेफरेबल हो आप उसी अकॉर्डिंग उसका फॉलो अप कर लो, बट उससे ये चीज रिमाइंडर कॉल में ही पूछ लो,
तो आपकी जो ये वाली कंप्लेन्स आती है ना कि लाइक हमारा पर्सन तो फोन नहीं उठा रहा है ना, तो वो नहीं आएंगी। क्योंकि वो फोन क्यों नहीं उठाते, क्योंकि आप उसके प्रेफरेबल टाइम के अकॉर्डिंग उसको कॉल नहीं करते हो। अपनी मर्जी से जब मन किया फोन कर दिया, जरूरी थोड़ी अगला वेला बैठे आपका फोन उठाने के लिए। माही आज एनरोलमेंट की मीटिंग नहीं है ना, तो मैं एनरोलमेंट वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकती, मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आज हम लोग इनवाइट नहीं कर पाएंगे, फिर मीटिंग ही लेते रह जाएंगे। ठीक है, सो आफ्टर डे 1 का फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर डे 1 का फॉलोअप। पहले आपने जैसे तैसे काट दी, बट जो बंदा डे 1 तक पहुंच गया उसका आपने बहुत बढ़िया तरीके से फॉलोअप कर दिया। मेरी टीम में बहुत सारे लोग वीडियो कॉल पे भी फॉलोअप करते हैं डे 1 का, बट मैं नहीं करती हूँ। मैंने आज तक वीडियो कॉल पे फॉलोअप नहीं किया डे 1 का, बट आप डे 1 का भी फॉलोअप मतलब कि वीडियो कॉल पे कर सकते हो। एंड 100% श्योर आपने जिस बंदे का वीडियो कॉल पे फॉलोअप कर दिया ना डे 1 का, तो कंफर्म लगा लो कि उसकी बिलिंग आएगी, क्योंकि उसको रिलेशन बिल्डिंग हो गई है आपके साथ। अभी मेरी टीम में एक राहुल राजपूत है, उनका एक पर्सन ना बहुत मतलब कि स्टार्टिंग से ही शक कर रहा था कि नहीं आप तो फ्रॉड कर लोगे, आपने 200 रुपए ले लिए, कहीं आगे और पैसा तो नहीं मांगोगे, ऐसे वैसे मतलब बहुत उसके क्वेश्चन आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि डे 1 का फॉलोअप ना वीडियो कॉल पे कर दिया उसका। उसकी क्लोजिंग में आप बिलीव नहीं करोगे, क्लोजिंग खत्म होती आधे घंटे के अंदर पूरी पेमेंट आई थी 7,000 रुपए। बहुत सारे लोग तो 1,000, 1,500, 2,000 से स्लॉट होल्ड कराते हैं, उसने पूरे 6,999 भेजे थे। और उस बंदे को इतना डाउट था, इतना ज्यादा डाउट था स्टार्टिंग से ही कि आप फॉलोअप फ्रॉड करोगे, आज आप 200 रुपए मांग रहे हो, आगे आप और मांगोगे, मुझे पता है मांगोगे, ऐसे ऐसे करके। बट वीडियो कॉल पे इतनी अच्छी रिलेशन बिल्डिंग हुई कि वो बंदे को बिलीव हो गया कि फ्रॉड नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो हमने वर्क प्लेस बना रखा है, तो हम वीडियो कॉल करते हैं तो अपनी वर्क प्लेस भी दिखा देते हैं कि देखो हम ऑफिस में बैठे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बिलीव भी हो जाता है, ये चीज होती है। ठीक है, तो अब हम आफ्टर डे 1 फॉलोअप मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे डे 1 खत्म होता है, बंदे का मैसेज आता है, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैंप डे 2, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, मैं कहती हूँ ओके श्योर, आई एम रजिस्टरिंग यू। ठीक है, उसके लिए ना मैंने एक फॉर्म बना रखा है सर्वे हार्ट का। मैं बंदे को वो सर्वे हार्ट का फॉर्म भेज देती हूँ। उस फॉर्म में लिखा हुआ है रजिस्टर योर सेल्फ फॉर बूट कैंप डे 2, प्लीज एंटर योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस या सिटी। बंदा वो फॉर्म भरता है, उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ मैं डे 2 के लिए रजिस्टर हो गया। थोड़ा सा ट्रस्ट दिलवाना भी तो जरूरी है ना कि एक्चुअल में हम कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उसको फॉर्म भेज देती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ ओके आप हो गए डे 2 के लिए रजिस्टर। कॉल पे नहीं, मैसेज में ही बात करती हूँ, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसको अपने लास्ट 6 मंथ के पे आउट के स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। मैं जो प्रोसेस फॉलो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। लास्ट 6 मंथ के पे आउट के स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ कि दिस इज माई लास्ट 6 मंथ इनकम। जब से मैं अचीवर्स क्लब से वर्क कर रही हूँ, मेरी लास्ट 6 मंथ की इनकम है अचीवर्स क्लब से। 6 मंथ के पे आउट के स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। मोस्टली बंदों का रिप्लाई आता है वाओ मैम अमेजिंग, हम भी इतना अर्न कर पाएंगे ना। मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स, मैं आपको कॉल कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में, जो भी उसने टाइम दिया होता है कॉलिंग का, रिमाइंडर कॉल में मैं उस टाइम पे कॉल करती हूँ। बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं बंदे को ना एक वीडियो भेजती हूँ कॉल पे बात करने से पहले। क्योंकि क्या होता है कि अपने पास ना मोस्टली पर्सन कैसे आते हैं जिन्होंने ना नेटवर्किंग के बारे में पहली बार सुना होता है। मेरे पास देखो मोस्टली पर्सन ऐसे आते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग के बारे में पहली बार सुना होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि मोस्टली पर्सन ऐसे आए कि जिन्होंने नेटवर्किंग के बारे में पहली बार सुना है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती। अगर आपके पे आउट नहीं है तो आप पे आउट मत शेयर करो, कोई इशू नहीं है। मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग के बारे में पहली बार सुना होता है, तो उन्हें ना कॉल पे नेटवर्किंग क्लियर करना पहाड़ हो जाता है कि मतलब कि क्या ही इनको क्लियर करें, उनको समझ ही नहीं आता, हम कुछ भी बता दें। बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको क्या है, अपने काम को आसान करना है और सामने वाले की समझने की प्रोसेस को भी इजी करना है। ठीक है, तो मैं उन्हें ना एक 10 मिनट का वीडियो है पुष्कर राज ठाकुर का, टॉपिक है वीडियो का व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। वीडियो है, आप पुष्कर राज ठाकुर की यूट्यूब पे सर्च कर लो, व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग बाय पुष्कर राज ठाकुर। 10 मिनट का वीडियो है
और बहुत अमेजिंग वीडियो है। जिस बंदे को नेटवर्किंग के बारे में जीरो नॉलेज है ना, उस बंदे को वो वीडियो देख के उस नेटवर्किंग की नॉलेज हो जाएगी कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री काम कैसे करती है। क्योंकि उस वीडियो में ना पुष्कर राज ठाकुर ने पूरा एनिमेशंस के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू ना बोर्ड पे बता रखा है कि नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है, कैसे नेटवर्किंग में पैसा आता है। प्लस ने उन्होंने ना उसमें नेटवर्किंग की तारीफ भी कर रखी है, 2-4 पॉइंट तारीफ भी कर रखी है। और उनके सब्सक्राइबर तो आप देख ही सकते हो, मिलियंस में है, उनके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो बंदा वैसे ही खुश हो जाता है वो वीडियो देख के। तो मैं क्या करती हूँ, बंदे को कहती हूँ ठीक है, मैंने आप, और अगर आप वो पर्सन को, अपने पर्सन को वीडियो भेजो ना, तो आप प्लीज वो वीडियो पहले खुद भी देख लेना। नहीं तो बंदे ने वीडियो में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना, फिर आप ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, तो मैं बंदे को व्हाट्सएप चैट में मैं बोलती हूँ दिस इज माय लास्ट 6 मंथ पे आउट, यू कैन चेक। बंदा बोलता है वाओ मैम अमेजिंग। मैं उसको बोलती हूँ ओके, मैं आपको अभी कॉल कर रही हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आप क्या है कि उससे पहले ना मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ 10 मिनट का, पुष्कर राज ठाकुर का ऑडियो मैसेज में बोलती हूँ मैं उसको, पुष्कर राज ठाकुर का आप ये 10 मिनट का वीडियो देख के रखना मेरे कॉल करने से पहले, मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगी। अगर नेक्स्ट डे कॉल करना होता है, नेक्स्ट डे कॉल की टाइमिंग देती हूँ कि मैं कल आपको 11 बजे कॉल करूंगी, ये 10 मिनट का वीडियो देख के रखना उसके पहले, तो हमें कन्वर्सेशन करने में इजी रहेगा। ठीक है, या फिर नाइट में करना होता है तो मैं उसको बोलती हूँ आप ये 10 मिनट का वीडियो देख के मतलब देख के रखना, मैं आपको आधे घंटे में कॉल कर लूँ। तो मोस्टली पर्सन देख लेते हैं, मेरा यही होता है कि मोस्टली पर्सन देख लेते हैं। उसके बाद मैं कॉल करती हूँ पर्सन को। अब हम फॉलोअप स्टार्ट करते हैं कि मैं एग्जैक्टली डे 1 का फॉलोअप कैसे करती हूँ। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अभी तक जितनी बात हुई इतना सबको क्लियर है? अभी हमने रिसेंटली अपने फॉलोअप्स चेंज करे हैं जब से मास्टर क्लास वाला सिस्टम शुरू हुआ है। पहले हम डिफरेंट फॉलोअप्स करते थे, और आई थिंक अगर आपके फॉलोअप में आपके जितने बंदे क्लोजिंग में बैठ रहे हैं और क्लोजिंग का अगर आपको 20% रिजल्ट आ रहा है, 20% तो बेस्ट है। मिनिमम 20% से नीचे नहीं होना चाहिए। जो मेरी टीम में रिजल्ट रहता है वो 25 to 30% रिजल्ट रहता है। क्लोजिंग में जितने लोग बैठे, बिलिंग्स का बोल रही हूँ, 25 to 30% रिजल्ट रहता है। एवरेज रिजल्ट यही होता है अगर नए बंदे फॉलो अप कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में नए पर्सन ज्वाइन हुए हैं लास्ट मंथ में, आपने क्या करना है कि उनके 2 वर्कशॉप्स में फॉलो अप करके देने हैं, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे 2 वर्कशॉप पे फॉलोअप, 2 वर्कशॉप में फॉलोअप करके देने, ताकि वो भी सुने आप क्या बात कर रहे हो। उसके बाद क्या करना है, आपने उनको अपनी रिकॉर्डिंग दे देनी है। वो लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे फॉलोअप के। नोट्स बनाने के बाद आप लोग क्या है कि आपका पर्सन, न्यू पर्सन फॉलोअप करेंगे, आप उनकी रिकॉर्डिंग मंगवाओगे। रिकॉर्डिंग भेजो आपने क्या फॉलोअप किया है, उनकी रिकॉर्डिंग आप 1.5x पे या 2x पे सुनो फटाफट से। मान लो आधे घंटे का फॉलोअप किया उन्होंने, आप 15 मिनट में सुन लोगे। उसको गलतियां बताओ कि आपने ये गलती करी है फॉलोअप में, उसकी गलतियां इंप्रूव कराओ। ऐसे आपने अपनी न्यू डाउनलाइंस को फॉलोअप सिखाने हैं। मैं अपनी टीम में ऐसे ही सिखाती हूँ मोस्टली। ठीक है, तो अब डे 1 का फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। मुरारी वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, यस मैम आ रही है। ओके ओके। सो गुड मॉर्निंग मुरारी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो बिजी तो नहीं थे आप अभी? हम बात कर सकते हैं कॉल पे 15 से 20 मिनट? हाँ मैम, फ्री हूँ, बात कर सकते हैं मैम आपसे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो मुरारी, आपने अपना कल का डे 1 वर्कशॉप अटेंड किया तुषार गौर सर का, सबसे हाँ बेस्ट जी। चीज क्या लगा आपको? कंप्लीट तो अटेंड किया था ना आपने? हाँ हाँ मैम, पूरा देखा था। ओके, सो सबसे बेस्ट चीज क्या लगा आपको कल के डे 1 में? कल के टेबल में मेरे को ना एक प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, टाइम लिवरेज वाला। या तो टाइम लीवरेज पे तो देखो दिल आ जाता है सबका, है ना? अब यस बैठे मैम बैठे बिल्कुल। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको ही चाहिए, हाँ जी मैम है ना? बिल्कुल। मेरे को भी यही चीज बढ़िया लगी थी कि यार मतलब ऐसे अगर बैठे बैठे पैसा आने लग जाए तो बहुत मजे की बात होगी, है ना? काम ही ना करना पड़े और पैसा आता रहे। फ्री का पैसा तो 10,000 भी आए तो बहुत बढ़िया लगता यस मैम है ना? बिल्कुल। ओके, तो देखो मुरारी, क्या चीज है कि कल के सेशन में ना आपको 4 से 5 टर्म एक्सप्लेन की गई थी, है ना?
तो हम वो 4 से 5 टर्म ही जो है ना डिस्कस करेंगे। 4 से 5 टर्म एक्सप्लेन की गई थी। सबसे पहली जो टर्म आपको एक्सप्लेन की गई थी दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कि जो इंडस्ट्री है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है ना। यस मैम। दूसरी चीज आपको क्या एक्सप्लेन की गई थी? दूसरी चीज आपको ये एक्सप्लेन की गई थी कि ये जो कंपनी है हमारी वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP, यस यस है मैम। ना। थर्ड चीज आपको एक्सप्लेन की गई थी हमारी सोसाइटी का नाम अचीवर्स क्लब के बारे में बताया गया था। और फोर्थ एक बहुत डिफरेंट सी टर्म आपको एक्सप्लेन की गई थी दैट इज 2CC, कि 2CC करके आपका काम शुरू होता है। 2CC कुछ बताया गया था ना, यस मैम बिल्कुल। है ना। तो ये चारों चीजें आपको एक एक करके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो वैसे बस आपका कोई डाउट है अपनी साइड से, आपका कोई डाउट है सेशन में, आपको कोई चीज समझ ना आई हो? हाँ मैम, एक चीज नहीं समझ में आई कि 2CC होता है क्या, क्या कैसे करना है, काम क्या मोस्टली करना है, लोग ये ये क्लियर चीज नहीं समझ होता। में नहीं आती, क्योंकि क्या है ना, पहली बार ये चीज सुनते हैं ना 2CC एंड ऑल, समझ सर के ऊपर से चला जाता है कि समझ में ही नहीं आया कि था क्या ये 2CC, है ना। यस मैम कोई बात बिल्कुल। नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो हम सबसे एक एक स्टेप करके हम चीजें समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट थिंग समझते हैं दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। वैसे आपने आज से पहले कभी सुना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फर्स्ट टाइम ही कल नाम सुनने में आया नेटवर्क मार्केटिंग? नाम तो सुना था, बट जितने अच्छे से नॉलेज कल के सेशन में मिला तो उससे पहले इतना नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ओके ओके, चलो बढ़िया बात है, आपने नाम तो सुना है। मोस्टली लोगों ने तो नाम नहीं सुना होता नेटवर्क मार्केटिंग का। कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग की ना, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी रात को पुष्कर राज ठाकुर की, वो देखी थी आपने? 10 मिनट का वीडियो था। हाँ मैम, देखा था मैंने। देखो आपने उसमें पुष्कर सर ने ना बहुत अच्छे से एनिमेशन के थ्रू आपको बताया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल जो है कैसे वर्क करता है, कैसे नीचे से नीचे पैसिव इनकम आती है और कैसे बढ़िया सा रहता है ना। वो यस। अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। फिर भी मैं एक छोटा सा आपको क्विक जो है समझा देती हूँ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग को ना बेसिकली हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है, ठीक है। देखो ओके। नेटवर्क बिजनेस ना दो टाइप्स के होते हैं मुरारी। आपको एक होता है अपना ट्रेडिशनल बिजनेस, एक अपना होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, है ना। कल आपको सेशन में भी बताया गया होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सॉरी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक ना बीच में रिटेलर, होलसेलर, बहुत सारे मेडिएटर आते हैं। और उन यस मैम। प्रोडक्ट्स का ना टीवी में ऐड भी आता है। जैसे कॉक का एग्जांपल दिया गया, 10-12 की बनती है, 70-80 की बिकती है ना। यस क्योंकि यस शाहरुख खान आके, सलमान खान आके बोल रहे डर के आगे जीत है, ले लो, है ना। तो पैसा तो चार्ज करेगा ना उसका 100-200 करोड़ रुपए, तो वो यस पैसा मैम किससे बिल्कुल। निकलेगा? कस्टमर से ही लेंगे, राइट। हम्म। तो क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक हम लोग ही कंपनी के एज अ मेडिएटर वर्क करते हैं, है ना। तो ओके। बीच का जितना भी पैसा है, जितना भी कमीशन है ना, वो कंपनी आप। हमें प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस जितना मैम। लोग सेलिब्रिटी लोग पैसा कमा रहे हैं ना प्रोडक्ट्स की ऐड करके, उतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, हम उतना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बेसिकली इस बिजनेस को ना हम मुरारी माउथ टू माउथ मार्केटिंग का बिजनेस भी बोलते हैं। माउथ टू माउथ मार्केटिंग का समझते हो? माउथ टू माउथ मार्केटिंग क्या होती है? हाँ मैम, कम्युनिकेशन बेस्ड। बिल्कुल, लोगों के द्वारा प्रचारित होने वाला बिजनेस, यस मैम। है ना। बेसिकली किसी को चीजें रिकमेंड करना, एडवाइस करना, बचपन से चीजें करते आ रहे हो। मैं आपको बताती हूँ, अभी मूवी लगी थी सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान, देख के आए थे, बढ़िया मूवी थी, हाँ जी, हम देखा था। है ना। तो क्या है, आप मूवी देख के आए, बहुत बढ़िया लगी, चलो आके आपका ने पड़ोसी लड़के से बोला कि भाई बढ़िया मूवी है, तू भी देख के आ। अब वो भी देखने गया, 200 का हम्म। टिकट लिया, पॉपकॉर्न लिया। तो अब उस सिनेमा हॉल वाले कॉल करके बोलेंगे कि आपका पड़ोसी लड़का आया था, आपके कहने से 200 का टिकट लिया, लो 50 रुपए आपके, बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलेंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली जो चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, लोगों को चीजें रिकमेंड करना, नेटवर्क मार्केटिंग में उसी चीज का पैसा है, रिकमेंडेशन का पैसा है, ओके। ठीक है। चलो एक बात बताओ सिंपल सी, कि आज के टाइम में ज्यादा पैसा जॉब में है बिजनेस में? क्या ऑब्वियस सी डिग्री बात कर रहे मैम, हो आप वैसे? क्या डिग्री बताई थी आपने? मैं तो CS कर रहा हूँ। ओहो, CS कर रहे हो। मेरी सिस्टर भी CS कर रही है, फाइनल ईयर में, अच्छा। दिल्ली में। अभी करंटली उनका इंटर्नशिप लगा है, काफी टाइम हो गया उनका, लेकिन फाइनल ईयर नहीं उनका बहुत टाइम से क्लियर हो पा रहा। काफी टफ होता है ना। हाँ होता है।
उनका कम से कम फाइनल ईयर आई थिंक 2 बार रह गया उनका। क्या होता है कि उनका एक ही एग्जाम में मतलब कम मार्क्स आते हैं, तो क्या होता है लेकिन बट वो सारे एग्जाम दोबारा देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है ना। हाँ बिल्कुल मैम। होता है, मैं टारगेट बेस्ड होता है, प्रोफेशनल में होगी आपकी सिस्टम फाइनल हाँ ईयर में। बिल्कुल प्रोफेशनल में है वो, बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम बिल्कुल, मैं भी वही है एग्जीक्यूटिव पढ़ाई। में हूँ। अच्छा आप एग्जीक्यूटिव में हो, हाँ ओके। जी मैम। वही है, वो तो पढ़ाई में ही घुस गई थी स्टार्टिंग से, बट मुझे पढ़ाई शुरू से ही मतलब टफ सी लगती है। मेरे से इतना पढ़ाई नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठी रहती है। बिल्कुल। ऐसा ही होता है क्या? हाँ मैम, पढ़ना पड़ता है इसमें, अप्रोक्स पढ़ना पड़ता है, 10-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, बिल्कुल तभी जाके बिल्कुल निकलते हैं। एग्जैक्टली तो देखो सिंपल सी बात है कि आज के टाइम में बात करें सी, इसके बाद आप जॉब करने की सोच रहे हो आई थिंक, है ना। हाँ बिल्कुल, किसी पहले तो कंपनी जॉब ही में। करनी पड़ती है एक्सपीरियंस के लिए, बाद में खुद के ऑफिसेज ओपन होते हैं आई थिंक, है ना। हाँ, खुद के फार्म खोलते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली तो देखो क्या चीज है कि आज के टाइम में सिंपल सी बात है, आप खुद बताओ ज्यादा पैसा जॉब में है बिजनेस में है? ऑब्वियसली मैम, बिजनेस में ही वो ज्यादा पैसे। एवरीवन नोज कि बिजनेस में ही है ना। बट देखो यस। सिंपल सी क्या चीज होती है कि हर कोई पर्सन ना बिजनेस कर नहीं पाता है। करना सब चाहते हैं, सबको पता है लाइफस्टाइल बढ़िया बिजनेस ही है, बट हर कोई बिजनेस में मतलब बिजनेस कर नहीं पाता है। इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। क्योंकि ना बिजनेस के लिए ना अपने को चाहिए होती है नॉलेज कि कौन से सेक्टर में करें, कैसे करें। कोई पर्सन, मोस्टली पर्सन को इंडिया में नॉलेज नहीं होती है बिजनेस करने की। दूसरी चीज क्या होती है बिजनेस में, सपोज सी बात है मैंने आपको अपने पे आउट शेयर करे लास्ट नाइट, आपने मेरे पे आउट देखे, अगर उतनी इनकम देखो जॉब में तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है यस ना। मैम। बट सिंपल सी बात है, मैं किसी और बिजनेस में उतना पैसा कमा सकती थी, बट उतना पैसा कमाने के लिए मुझे लगाना कितना पड़ता, इन्वेस्टमेंट लाखों कितना लगाने करना पड़ते, पड़ता। कई लाखों लगाने पड़ते, बिल्कुल। बिजनेस में पैसे देखो लगाने जितना पड़ेंगे। कमाना है ना उसके 10 गुना लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर आपको 5,000 कमाना है ना किसी बिजनेस से, 50,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। लगाने पड़ेंगे। 10,000 कमाना है 1 लाख लगाओ, 50,000 कमाना है 5 लाख लगाओ, है ना। तो वही यस है मैम। कि हर कोई इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया जो है ना एक मिडिल क्लास लोगों का देश है, कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है इंडिया, है ना। तो यस मैम। सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मिडिल क्लास लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अपनी ओके। लाइफ चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिना लाखों करोड़ों लगाए आपको लाखों करोड़ों कमाने का मौका देता है, अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हो। ठीक है, यस मैम। बेसिकली देखो मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे थे, है ना। यस मैम अभी बिल्कुल। मेरे डाउन में करंटली 500 प्लस लोगों की टीम है। सिंपल सी बात है, जब मैं पहले दिन आई थी तब तो मेरे 500 लोगों की टीम नहीं होगी, अकेली आई नहीं थी आपके बिल्कुल। तरीके से 17 यस। जनवरी 2020 को इस बिजनेस में, है ना। आज 500 लोगों की टीम है। मैं कहती हूँ 500 लोगों में से 100 लोग दिन का 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो मेरा एक दिन का कितने घंटे काम हो रहा है? 400 घंटे हो रहे। 400 घंटे। तो आज की डेट में मैं काम करूं या ना करूं, फर्क पड़ता है इस बात से? नहीं, पैसा तो आपके आएगा टीम ही ना। कर रहे हैं, पैसिव इनकम आ रहा है बिल्कुल। आपके। हाँ बिल्कुल, इसी पैसिव इनकम के लिए मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि मैं यस शुरू से ही बिल्कुल। तो आलसी टाइप से हूँ, मेरे को यही है कि काम ना करना पड़े, पैसा आ जाए बस। मेरा भी सेम नेचर मैम। अच्छा, बस ये है कि स्टार्टिंग के 6 महीने बढ़िया काम करना पड़ेगा, 6-8 महीने। एक बार मैनेजर लेवल हो गया, यहाँ पे आपको लेवल बताया गया होगा ना, अभी लेवल पे भी आऊंगी मैं, है ना। तो यस एक मैम। बार आपका लेवल हो गया ना, उसके बाद बस पैसा ही पैसा है। उसके बाद टीम काम करेगी, आप आराम करना। ठीक है, यस मैम। इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, बेसिकली ओके। हमें यहाँ पे क्या होती है, अपनी टीम क्रिएट करनी होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम क्रिएट करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। टीम क्रिएट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू प्रोडक्ट्स की टर्नओवर होती है और फिर हमें पैसा आता है। टीम कैसे क्रिएट होती है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टीम क्रिएट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे। लोग चाहिए होंगे। अब लोग कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। तो बाकी हम बात करते हैं मुरारी। देखो मैं पर्सन को ना नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि मैं उसको पुष्कर सर की वीडियो पहले दिखा देती हूँ। पहले मैं क्या गलती करती थी, मैं पुष्कर सर की वीडियो नहीं दिखाती थी बंदे को कितनी क्लियर कर लो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बेचारे को क्लियर ही नहीं होती थी, जिसने पहली बार सुना होता था। कंफ्यूज हो जाता था यार, पता नहीं क्या कह रहा है, क्या नेटवर्क बनाना है, क्या करना है। पुष्कर सर की वीडियो दिखा दो, उसको क्लियर हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है।
क्योंकि एक हम बोल के बताएं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक वो पुष्कर सर एनिमेशंस के थ्रू बता रहे हैं, तो ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, तो फर्क तो है ना उन चीजों में। देखी हुई चीज ज्यादा समझ आती है तो बंदे को क्लियर हो जाता है। मैं कहती हूँ अब क्लियर है ना आपको नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क हाँ मार्केटिंग मैम तो क्लियर बिल्कुल। होगी। ठीक है, अब ब्रांड की बात करते हैं। सेकंड टर्म हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सुना था कभी इस कंपनी के बारे में आज से पहले? नो FLP मैम, फर्स्ट टाइम सुना था नहीं मैंने। सुना? हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं सुना, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्रांड नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड है। टीवी में तो ऐड आती नहीं है ना, लोगों के यस मैम। द्वारा ही प्रचारित होता है। किसी बंदे ने आपको आज तक बताया नहीं तो आपने सुना ही नहीं, यस मैम। है ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। वैसे कंपनी जो है करंटली 165 देशों में काम कर रही है। 1978 में कंपनी शुरू हुई थी, 45 साल हो चुके हैं कंपनी को, है ना। यस अमेरिका मैम। की कंपनी है बेसिकली, ठीक है। इंडिया में कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में है। बाकी ना आपको तुषार सर ने ना कुछ गूगल पे चीजें सर्च करने को बोली होंगी कंपनी के बारे में, हाँ है ना। मैम बिल्कुल। आपने सर्च किया गूगल पे? हाँ मैम कर रहा था, सर ने भी खुद सर्च करके दिखाया था कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छा। के बारे में। आप एक बार, आपका इंटरनेट चल रहा है? हाँ मैम चल रहा है। ठीक है, आप एक बार अपना गूगल ओपन कीजिए जल्दी से। हाँ जी मैम कर दिया। ओके, गूगल पे आप लिखिए बिगेस्ट एलोवेरा कंपनी इन द वर्ल्ड। हाँ जी मैम टाइप कर दिया। क्या लिखा आ रहा है? सबसे पहले फॉरएवर ही आ रहा है। बिल्कुल फॉरएवर, वहां पे लिखा आ रहा है एग्जैक्टली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा बनाने वाली कंपनी है फॉरएवर, है ना। तो क्या यस लगता है मैम फ्रॉड बिल्कुल। होते हैं यहाँ पे आपके साथ? नो मैम ऑब्वियसली सी बात है, 45 साल से चल रही है, हमारे जन्म से पहले से चल रही है, तो कभी बिल्कुल, कभी। अब देखो कंपनी 45 साल से चल रही है, इतने देशों में चल रही है ना। गूगल यस बता मैम। रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा बनाने वाली कंपनी है। अब कंपनी वेट थोड़ी कर रही है कि मुरारी जी आएंगे ज्वाइन करेंगे और हम अगले दिन ही बंद हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो ऐसा ही है। थोड़ी है। कंपनी वेट बिल्कुल। थोड़ी कर रही है कि 22,000 करोड़ का टर्नओवर छोड़ के बंद होंगी मैं, यस मैम बिल्कुल। है ना। तो वही चीज है, कंपनी तो कहीं जाने नहीं वाली है, ठीक है। तो कंपनी, अपना किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो ना, तो ये देख के ज्वाइन होना चाहिए कि कंपनी एकदम स्टेबल हो, भागे भूगे ना, यस। बंद ना हो कल को, है ना। ठीक है, तो यस मैम। बात करें बाकी इंडिया में 70 लाख से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉरएवर में। 70 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना। सब लोग अलग अलग ओके। टीमों में काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो है ना वो है अचीवर्स क्लब। हमारी टीम का जो नाम है वो है अचीवर्स क्लब। कल क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। यस मैम। अचीवर्स क्लब को 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज्यादा ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अचीवर्स क्लब जिन्होंने स्टार्ट किया था ना, अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर हैं जिन्होंने फॉरएवर के साथ अचीवर्स क्लब की टीम को स्टार्ट किया था, उनका नेम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ठीक है। फाउंडर है यस वो मैम अचीवर्स बिल्कुल। क्लब के, है ना। कल आपको सपोर्ट बताया सिस्टम। गया होगा, है ना। लगभग 22 यस साल मैम। के हैं वो, 22-23 साल के हैं। 5 साल हो गए, 18 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया, ठीक है। ओके। और अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि इंडिया में 70 लाख लोगों में नंबर 1 की रैंकिंग होल्ड करते हैं वो। 70 लाख लोगों में नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करते हैं वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ओके। हाँ, तो आपको मैं उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करूंगी। अभी करंटली बाली से घूम फिर के आए हैं वो। कंपनी की तरफ से बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स अब तक एंजॉय कर चुके हैं, ठीक है। 7 से 8 फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर चुके हैं। और आप उनकी प्रोफाइल देखना, 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है उनके, है ना। हाँ मैम आप दिखाया देखो था उनकी सेशन में सर प्रोफाइल। ने। अच्छा, तो खुद से ओपन करके देखा आपने इंस्टा पे? सर ने भी दिखाया था, बाकी मैं देखूंगा अभी सेशन अभी बात करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं उनकी प्रोफाइल भेजूंगी और अपनी प्रोफाइल भी भेजूंगी, है ना। अब जिनके साथ काम, अब काम तो मेरे साथ ही करने वाले हो ना, तो मेरे बारे में भी यस मैम। जानना आपको जरूरी है ना। यस लॉन्ग मैम टाइम बिल्कुल। काम करना है हमने, लाइफ टाइम काम करना है, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल भेजूंगी, आप चेकआउट करना, ठीक है। ओके। तो बाकी अगर देखो हम बात, वैसे ना मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, मेरे माइंड में कई देर से एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं पूछना चाह रही थी आपसे, ठीक है। देखो हम ना लाइफ में कोई भी काम करते हैं, है ना, तो अपना क्या यस। होता है, उस काम को करने का ना विजन होता है, ड्रीम होता है कि ये काम करना क्यों है। एक वो कहते हैं ना कि कोई भी काम करना क्यों है, उसकी वाय होती है कि क्यों काम कर रहे वाई। हैं वो, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो देखो, आप फॉरएवर करना चाहते हो, है ना, तो आपका क्या रीजन रहेगा इसके पीछे, आप क्यों करना चाहते हो? वही मैं चाह रहा था, मैं तो स्टार्टिंग में यही सोचा था कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो बेहतर होता। हम्म। अच्छा, पार्ट टाइम में कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, तो आपको कोई ऐसा ड्रीम नहीं लग रहा आपको कि फॉरएवर से पूरा हो सकता है? लाइफ का कोई ड्रीम नहीं है आपका? बिल्कुल है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। क्या ड्रीम है? टॉप 3 ड्रीम क्या है आपके?
फ्री प्रायोरिटी ड्रीम। सबसे प्रायोरिटी तो हर एक लड़के का ये होता है कि एक कार लेना है ना, ड्रीम कार लेना, घर बनाना, फॉरेन टूर करना, वर्ल्ड ट्रैवल करना, यही सारे होते हैं मेन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब ड्रीम आपको लग रहा है फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं? लग तो रहा है, जैसे सर बता रहे थे वैसे तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत। बहुत सारे बाकी और सारे लोग ना अचीव कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं जब एक कॉलेज स्टूडेंट थी ना, मैं आप बताती हूँ मैंने एक्चुअल में क्यों शुरू किया था। मैंने बीकॉम करी हुई है यार, मतलब मैंने कोई हायर स्टडीज नहीं की हुई है, मैंने बीकॉम किया हुआ है। तो बीकॉम के बाद ना हमारे हरियाणा में 15,000 की नौकरी मिलती है मुश्किल से, है ना। अब यस 15,000 की नौकरी में आपको पता है 3,000 तो पेट्रोल का ही लग जाता है आने जाने में डेली, है ना। यस, बचे बचे 12। पीछे 12,000। अब 12,000 में खर्चे चलाए या ख्वाहिशें चलाएं, है ना। यस, खर्चे पूरे करें या ख्वाहिशें पूरी करें, वो समझ में नहीं आता है। खर्चे ही पूरे होंगे, ड्रीम हाँ लाइफ तो बिल्कुल। जीने से रहे, है ना। ड्रीम लाइफ छोड़ो, एक तो मतलब कि थोड़ा भी एंजॉयमेंट करने के लिए सोचना पड़ता है, 12,000 में क्या ही करें, है ना। तो वही है कि उस टाइम पे मेरे माइंड में ना शुरू से ही चूल थी कि यार करना तो बिजनेस है, बिजनेस ही करना है। तो लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि पापा को पता था कि 5-6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस करवा के दूंगा तो, है ना। और चला यस ना चला अलग रिस्क, क्या पता पैसा डूब भी जाए, है ना। बाकी अच्छा हुआ नहीं किया, लॉकडाउन ही हो गया फिर तो, है ना। तो वही मैं पापा के पीछे पड़ी थी कि बिजनेस करवाओ बिजनेस करवाओ, पापा मान नहीं रहे थे। तो मैं ऑनलाइन ही सर्च करी जा रही थी कि मतलब क्या देखूं ऐसा, क्या क्या काम करूं ऐसा जिससे बिजनेस जितना पैसा आ जाए। तो उस टाइम पे क्या है, जैसे आपने फॉर्म भरा ना, वैसे मैंने फॉर्म भरा था। और मेरे को बिजनेस प्लान, जो मेरे सीनियर है ना, वैभव करण नाम है उनका, कृष्णा सर के बचपन के ही दोस्त है वो, उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया। ओके। ठीक है, उस टाइम पे वो मैनेजर थे, ठीक है, उनकी मंथली इनकम उतनी थी जितनी अभी मेरी है। ओके। लेकिन आज उनकी मंथली इनकम 2.5 से 3 लाख रुपए है, क्योंकि इतने सालों में नेटवर्क भी तो ग्रो हुआ है ना, नेटवर्क डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, है ना। यस मैम। तो वही है कि मेरे को यही था कि जब ये कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी एज भी मेरे जितनी ही है, 22-23 साल के हैं वो भी। तो मेरे मन में ना एक चीज आई यार कि जब हमारी एज के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में, बाहर मार्केट में देखोगे ना, 40 साल की एज के लोग भी इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना यहाँ कमा रहे यस लोग मैम, बाईस बिल्कुल। तेईस साल में, है ना। यस जॉब मैम। करती 15,000 की, कब आता है 1 लाख रुपए महीना? बहुत सालों बाद। 10-15 तब। साल बाद। यस मैम। तब क्या फायदा, तब 1 लाख की वैल्यू 10,000 के बराबर होती। यस बिल्कुल। तो मैंने देखा यार मेरी एज के लोग इतना कमा रहे हैं, कुछ तो चीज है भाई, मैं क्यों नहीं कमा सकती, है ना। तो मैं बिल्कुल। घुस गई इसके अंदर। तो 6 महीने भी मेरा, ये लगा लो जनवरी में शुरू किया था, जुलाई में मेरा मैनेजर हो गया था। ठीक है, तो मेरा ड्रीम तो यही था कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर की, मतलब कि एक बिजनेस लाइफस्टाइल चाहिए। तो मैंने फॉरएवर शुरू करी। इस तरीके से आपका क्या ड्रीम होगा, है ना, क्योंकि काम करना तो तभी मजा आएगा ना, जब आपके और मेरे हाँ। ड्रीम्स मैच करेंगे, तो मैं भी आपके यस मैम। जल्दी जल्दी इनकम पे रीच करवाऊंगा ना। तो क्या यस मैम, ड्रीम बिल्कुल। रहेगा आपका फॉरएवर से? और बस वही तो पहला ड्रीम है कि मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करना, टूर करना। बिल्कुल दूसरा, यहाँ पर सर ने कार प्लान लेवल वगैरह बता रहे थे कि मैनेजर के बाद कंपनी की तरफ से इंसेंटिव बिल्कुल वगैरह मिलती है। बिल्कुल मिलता है। तो मेरे को लग रहा है यहीं से अचीव हो जाएगा। गाड़ी बाकी लेनी वर्ल्ड है ट्रैवल। मतलब? यस मैम, बिल्कुल। और खुद अच्छा का घर बनानी है, बंगला लेना है खुद का। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात है, हर मिडिल क्लास के ड्रीम्स होते हैं, है ना। बट यस मैम। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आपको मिल गया है ना। बस एफर्ट्स करने हैं, वो एफर्ट्स कैसे करने हैं वो मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब आपका एक डाउट था 2cc वाला, यस मैम, बिल्कुल। है ना, उस पे बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2cc, है ना। कि 2cc क्या होती है, कैसे करनी होती है ना। हाँ बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है कि कल आपको ना लेवल्स बताए गए, फॉरएवर में ना लेवल्स होते हैं, एक 2cc का लेवल होता है, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल होता है फिर 25cc पे, असिस्टेंट मैनेजर। 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर, 120cc पे मैनेजर होता यस मैम। है ना। 120cc मेरा हो चुका है, मैं मैनेजर ही हूँ यहाँ पे। मैंने जनवरी में शुरू किया था तो जुलाई में मेरा हो गया था, मैं मैनेजर हो गई, 6 महीने में हो गया। ठीक है, वाह। तो अभी 2cc क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सीसी समझ में आया था, सीसी क्या होता है? हाँ मैम, ये कंपनी का ना एक्चुअली खुद का करेंसी है। कंपनी एक्चुअली एस्टैब्लिश है बहुत सारे अलग बिल्कुल अलग कंट्रीज में, तो हर एक कंट्री का ना करेंसी वगैरह अलग बिल्कुल। होते हैं, तो हाँ कैलकुलेशन हाँ, करने में डिसबैलेंस मैं हो आपको रही थी। बताती हूँ सीसी क्या है, कंपनी करेंसी है।
क्योंकि कंपनी Company- ग्लोबली वर्क कर रही है। अब हर एक Yes. देश की करेंसी अलग है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे रुपीज है, कहीं पे यूरो है ना। तो कंपनी Yes, को ma'am. तो बहुत कंफ्यूजन है पैसा कैसे बांटे। कंपनी का ma'am. हर साल ग्लोबल इवेंट होता है, कंपनी पैसा बांटती है दबा के, ठीक है। आपको ग्लोबल इवेंट्स की भी कुछ वीडियोस पड़ी है मेरे पास, शेयर करूंगी मैं। तो अब कंपनी को क्या है, कंपनी ने खुद का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सीसी कंपनी करेंसी, 1 सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 Yes, ma'am. सीसी में 2000 पॉइंट 2000 होंगे। points. Yes. जैसे ही आपका 2000 पॉइंट का टर्नओवर क्रिएट होता है ना, तो आप कंपनी में अपने आप को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हो कंपनी के, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिल जाता है। कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर का टैग दे देती है कि आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप बनाओ अपना नेटवर्क, आप बनाओ अपनी टीम, आप कमाओ पैसा, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अभी देखो सिंपल सी बात है, आपके मन में आ रहा होगा कि यार सारी बात ठीक है, बट कंपनी ने 2cc का लेवल क्यों रखा, हाँ मैम, बिल्कुल। है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप सीएस कर रहे हो, है ना। यस मैम। बिना एग्जाम दिए सीएस की डिग्री मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसे तो एग्जाम देने के बाद भी बहुत को नहीं मिलते हैं, तो ये तो बिना एग्जाम दिए कैसे मिल जाएगा। बिना इंटरव्यू दिए जॉब मिल जाएगी सीएस की? नहीं। नहीं मिलेगी। तो क्या होता है ना मुरारी, अपने को लाइफ में कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए ना अपने को खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं, हम वो चीज डिजर्व करते हैं। सीएस की डिग्री के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, कोई भी काम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे तो आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हो, तो खुद को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको पे कमाने का मौका मिलने वाला है, तो आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। नहीं, अगर आसानी से मिलता है तो इंडिया में इतने इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे को मिल गया होता। 150 करोड़ की आबादी है, मिल जाता सबको, है ना। यस मैम। तो सिंपल सी चीज है। तो 2cc ना कंपनी का एक आप चैलेंज समझ लो, एक बेस लेवल समझ लो, जिसमें ना हमें वो 2cc करके ना अपने को अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी होती है कि हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक हैं, हम कंपनी के साथ काम करने लायक हैं। तो कंपनी हमें अपॉर्चुनिटी देती है 2cc करने के बाद कंपनी के साथ वर्क करने की, ठीक है। ओके। अब 2cc की इंडियन करेंसी में वैल्यू कितनी होती है? लाइक सर ने बताया था 1cc बराबर 17,500 होते हैं और 2cc बराबर 35,000 रुपये 36,000। होती है यस ना। मैम। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, मैंने 35,000 के प्रोडक्ट बाई करके इस बिजनेस को शुरू किया था। कॉलेज स्टूडेंट थी मैं, फाइनल ईयर की, सोच के देखो आसान होगा 35,000 का प्रोडक्ट बाई करना मेरे लिए? मेरे लिए तो तब बहुत टफ होगा, मे बी आपके लिए भी बहुत टफ होगा। आज घर वालों को जाके बोल के देखो, कहो 35,000 के प्रोडक्ट बाई करने, बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे? बिल्कुल मना ही करेंगे। ये पागल हो गया है, तो बैठ जा कर घर नहीं पे, सकते। है ना। तो मेरे मन में भी यही था कि यार घर पे तो बोलने का फायदा नहीं है, बट मेरे को ये था कि यार देखो सिंपल सी बात है, आपने बचपन से लेके अभी तक स्टडी करी, आप सीएस कर रहे हो, मैंने तो फिर भी छोटी सी मामूली सी डिग्री करी है, बीकॉम, है ना। तो कितना पैसा लग गया होगा घर वालों का आज तक आपका डिग्री पे? अभी फिलहाल तो स्टार्टिंग है, तो कम से कम 2-3 लाख तक लग चुके हैं। नहीं बचपन से कह रही हूँ, बचपन से। बचपन से तो कई लाखों लग चुके, 15-20 लाख लग चुके होंगे। बिल्कुल 15-20 लाख लगा दिए, कमाया आज तक 10,000 भी एक पैसे भी नहीं कमाए अभी तक, और नहीं लगा भी कमाए? नहीं रहे। और बिल्कुल 15-20 लाख कमा दिए, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कब कमाओगे, कैसे कमाओगे, है ना। तो मेरे मन में ना यही चीज थी, मैं क्या यार अभी तक तो स्टडी पे मैंने तो 15-20 लाख नहीं लगाया, 10 लाख ही लगाया, कॉलेज में इतना पैसा नहीं लगा। तो मैंने कहा यार अब तक 10 लाख लगा दिए यार स्टडी पे, अब तक कुछ आया तो है नहीं, ठीक है कोई नहीं, 35,000 का रिस्क और लेके देख लेते हैं, जहाँ इतना रिस्क लिया लाइफ में, कोई 35,000 में बर्बाद थोड़ी हो जाऊंगी मैं। बट ये पता था कि घर वालों से नहीं मांगने, घर वालों को अगर बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, घर वाले साफ मना कर देंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ना 5-6 हजार कुछ सेविंग्स ही पड़ी थी, वो मैंने अरेंजमेंट कर थी मेरे पास। बाकी घर पे मैंने झूठ मूठ कॉलेज में तो थी, फायदा उठाया थोड़ा सा कॉलेज में होने का, फीस वीस मांगी घर वालों से, ट्यूशन फीस दे दो, बुक्स के पैसे दे दो, असाइनमेंट के पैसे दे दो, ऐसे से करके 5-7 हजार रुपए घर वालों से ले लिए, ठीक है। ओके। तो बाकी मैंने फ्रेंड से अरेंजमेंट किया, किसी से 1,000-2,000 जिससे जो मिले, किसी ने 500 रुपये भी पकड़ाए वो भी ले लिया मैंने, मैं कहा कोई नहीं एक बार ले लेते हैं,
है ना। उस टाइम पे ऐसे करके 2cc करी थी मैंने 36,000 से। तो क्या लगता है आज के टाइम पे दुख हो रहा होगा मेरे को कि 36,000 रुपए जमा करे इतने सारे पैसे। नहीं मैम, अगर उससे उस 36,000 से अगर आपकी लाइफ सेटल हो सकती है तो क्यों ना करा जाए। बिल्कुल। वो 36,000 जो लगाए थे ना, तो एक साल में उसको 20 गुना मैं कमा चुकी हूँ। मेरे को कोई दुख नहीं है 36,000 लगाने का। और आज के डेट में ना मेरे घर वालों को है, उस टाइम पे मैंने नहीं बताया था, बट मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट 25,000 रुपए बना था, सेकंड मंथ का पे आउट जो है मेरा 35,000 रुपए बना था। तब मैंने घर वालों को बताया कि देखो पैसा आ रहा है, और पैसा लगाया भी था, तब नहीं बोले कुछ, है ना। तो यस ये मैम। चीज है। तो सिंपल सी बात है, तो 2cc करनी मैंडेटरी है, बट आपके लिए ना एक वो है, खुशखबरी है। मैम उनको बताना है डे 1 में, एक मिनट, क्वेश्चन आया है डे 1 में कि पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ जी तनिष, बताना है, मैं बताती हूँ, हर डे 1 में बताती हूँ। ये मैं डे 1 का फॉलोअप ही कर रही हूँ। और अगर आपने ऐसा फॉलोअप कर दिया ना डे 1 का, डे 1 में ही मैंने देखो उसको बता दिया इतना पैसा लगाना पड़ेगा, और मैंने पैसा अरेंज किया था, बंदा डे 2 के बाद उसकी क्लोजिंग करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर बंदा इस फॉलोअप के बाद भी डे 2 में बैठा है ना, जब उसको पता है कि 35,000 लगाना है, भाई लगा रखा है इन्होंने, और फिर भी वो डे 2 में बैठा है, तो मतलब वो करेगा बिलिंग, 100% करेगा वो बिलिंग। बट मैं साथ ही साथ यहाँ पे उसको एक चीज बोल देती हूँ, ये नहीं है 35,000 बता के उसको छोड़ दिया, वो बेचारा सदमे में, यार 35,000 कहाँ से लाऊं, वो नहीं करना है। मैं उसको एक चीज बताती हूँ। बट मुरारी आपको पता है, आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। आज सुबह ही ना कृष्णा सर का एक वीडियो आया था, अभी वो बाली से रिटर्न हुए हैं ना, बाली से यस आए मैम। हैं अभी वो। तो ना बाली से आते टाइम ना उनको कुछ वाउचर मिले हैं, 300 कुछ वाउचर मिले हैं, वो बता रहे थे। उन वाउचर्स में ना ओके। एक ऑफर है, वो ऑफर जिनको मिल गया ना, उन लोगों को जो है 36,000 नहीं लगाने पड़ेंगे 2cc करने के लिए। ओके मैम। उन लोगों का ना उस ऑफर के थ्रू काम शुरू हो जाएगा। बहुत ही कुछ बता रहे हैं, मतलब रिवील तो नहीं करा कृष्णा सर ने, सरप्राइज ही है, बट कुछ बता रहे थे कि बहुत तगड़ा सा ऑफर है। ओके। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब वो ऑफर मिलना चाहिए क्या आपको। बिल्कुल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज सेशन में ना मैं आपको बता देती हूँ मुरारी, आज सेशन में ऑलमोस्ट 1200 लोग बैठने वाले हैं, 1000 लोग जूम पे, 200-300 लोग यूट्यूब पे। ऑफर 300 ही है, 300 ही। 300 लोगों के लिए। अब मोस्टली लोग चाहेंगे कि यार ऑफर मिल जाए। अब देखो 36,000 में बिजनेस शुरू करने के लिए कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना। आज के टाइम में यस। चाय का ठेला लगाओगे तो कितने लग जाएंगे, 15-20,000 तो उसमें भी लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उससे ज्यादा ही वर्ल्ड लग टूर, सकते वर्ल्ड टूर कराते हैं चाय के ठेले वाला, हैं। नहीं। नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है कि 36,000 भी बड़ी अमाउंट तो नहीं है, बट क्या चीज है ना कि अब ऑफर, लेकिन इंडिया के लोग लालची है ना। उनको यूं है कि कहीं पे सेल लग रही है ना तो पकड़ लो बस। यस मैम। तो ऑफर हर कोई चाहेगा। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ही सेशन खत्म हो आपको तुरंत मेरे पास कॉल करना है। ओके। हो सकता है कि मेरा फोन वेटिंग में हो, मैं आपको कॉल बैक करूंगी, आपको कॉल बैक का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे ही ऑफर खत्म होगा ना, कॉल पे, मतलब सेशन खत्म होगा, ऑफर के लिए कॉल पे कॉल आएगी, तो हो सकता है मेरा कॉल वेटिंग में हो, ठीक है। बाकी आपको करना है, मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, ठीक है, मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगी। बट जैसे ही सेशन खत्म हो आपको कॉल करना है, क्योंकि जो सेशन खत्म होते ही वो जो 300 लोगों वाला ऑफर है ना, वो सेशन खत्म होते ही शुरू होगा। और जैसे ही 10:30 बजेंगे ना रात के, वो ऑफर खत्म हो जाएगा। मतलब सेशन मान लो 8:30 बजे खत्म हुआ तो 10:30 बजे 2 घंटे का ऑफर का टाइम होगा। 2 घंटे में जिन 300 लोगों ने वो ऑफर अवेल कर लिया कर लिया, नहीं तो फिर तो वही 36,000 वाला ही सीन है, 2cc फिर 36,000 करके ही स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके। तो जैसे ही सेशन खत्म हो ना, आप मेरे को तुरंत ही कॉल कर लेना, ओके मैम। मैं आपको ऑफर दिलवा दूंगी, ओके। ठीक है। ओके। ओके। बाकी आपका एक डाउट और था कि मैम लोग कहाँ से आएंगे टीम बनाने के लिए, है हाँ ना, बिल्कुल। आप कहाँ से आएंगे।
मैं तो इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था, फ्रेंड अप्लाई हो आप, करा था। मैं फ्रेंड तो नहीं हूँ, नहीं, पर अब अप्लाई वो करा बोल था रहे मैं। हो ना। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपने इंस्टा पे फॉर्म फिलअप किया ना, आपने इंस्टा पे फॉर्म फिलअप किया, वैसे हमारे पास मैंने ना डिजिटल मार्केटर, पर्सनल डिजिटल मार्केटर हायर कर रखे हैं अपनी टीम के लिए, जो वर्क फ्रॉम होम की एड चलाता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपना ऐप पे, naukri.com पे, इंडीड पे, है ना। इंडिया में बेरोजगारी की कमी तो है नहीं, यस मैम। तो डेली के 5-6 हजार लोग आ जाते हैं फॉर्म फिलअप करके वर्क फ्रॉम होम के हमारे पास। अब मेरे बस की तो नहीं है अकेले 5-6 हजार लोगों से बात कर लूं, पॉसिबल है नहीं है। ना। तो मैं क्या करती हूँ, टीम में कॉन्टेक्ट बांट देती हूँ, किसी को 20-30-40 ऐसे कॉन्टेक्ट बांट देती हूँ। ओके। मान लो आपको डेली के 20 कॉन्टेक्ट मिले, कितने लोग 200 रुपए से एनरोल कर लेंगे उसमें से 3-4 वर्कशॉप तो के कर ही लिए। लेंगे, 3-4 बंदे तो कर चलो ही लेंगे। तीन, आपकी बात मान ली, 3 लोगों ने कर लिया, कितना रुपया हो गया डेली का? 600। 600 रुपये। महीने का कितना हो गया? 18,000 रुपये। सॉरी कॉल आ गई थी, तो आपकी जेब में, वो मुझे नहीं चाहिए आपसे। ओके। ठीक है, अब डेली के 3 लोग आए आपके पास एनरोल करके वर्कशॉप के लिए, महीने के कितने हो गए? 90 बंदे हो गए, 90 बंदे। बंदे हो गए, है ना। यस मैम। अब 90 बंदे, ऑफर तो आपके टाइम पे, कृष्णा सर वाली से आपके टाइम पे आ रहे हैं, सबके लिए तो ऑफर नहीं आने वाला ना। नहीं, कुछ लिमिट ही होगा ना, कोई भी ऑफर आता है तो लिमिट समय के लिए आते हैं, लिमिटेड आते हैं। तो उन लोगों को तो 2 सीधी 36 हजार से ही करनी पड़ेगी, काम शुरू करना पड़ेगा 36 हजार से, ओके। है ना। तो 90 यस मैम। लोगों में से कितने लोग कर लेंगे 36 हजार से, क्या लगता है? मे बी रेयर केस में एक आध दो करेंगे, मे बी। 2-3 तो कर लेंगे। हाँ, 2-3 कर लेंगे। एक बंदे ने भी करा तो आपका 8 हजार का पे आउट बन गया, 3 बंदों से 24 हजार। 24 है। 24 हजार ही अलग कंपनी की साइड से आएगा, वो आपने 18 हजार जेब में करे थे, 200-200 रुपए लेके बोला, यस मैम। है ना? इतनी सैलरी आएगी फर्स्ट मंथ के सीएस में आपको, है ना, जितनी फॉरएवर से फर्स्ट मंथ में आएगी। हाँ बिल्कुल। वहाँ तो सर्टेन भी नहीं है, बट यहाँ पे तो सर्टेन है कि काम करेंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मेरे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन था, है ना, आपको खुद पे बिलीव तो है ना, आप ये काम कर लोगे? हाँ मैम, बिल्कुल बिलीव है, तभी तो आपसे इतना देर बात कर पा रहा हूँ। भाई आपको देखो बिलीव होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है जो बंदा सीएस कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। यस मैम। जो बंदा इतनी टफ पढ़ाई कर सकता है वो और सब कुछ कर सकता है जिंदगी में, है ना। यस बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी देखो बिलीव होना भी चाहिए, सिंपल सी बात है, आपने मतलब मीटिंग में देखा, आप पैसा कमाओगे ना तो मैं पैसा कमाऊंगी, ठीक है। आप अगर 1 लाख कमाओगे ना तो मुझे आपसे जाके 20-30 हजार रुपए आएगा, तो मैं तो चाहूंगी यार आप 10 लाख रुपए कमाओ, ताकि मेरे को कम से कम 2 लाख तो आए, आपने इतनी मेहनत करी यस मैम। है ना। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं आपको सपोर्ट भी करूंगी, गाइड भी करूंगी, यस बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके, तो मुरारी देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे कंफर्म कर रहे हो कि आपको ऑफर चाहिए, तो मैं आपका लिस्ट नेम प्रायोरिटी लिस्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। हाँ मैम, डाल दो मैं ट्राई प्लीज। करूंगी कि सेशन खत्म होते ही मेरा सबसे पहला कॉल आपके पास आए, या आपका कॉल आए तो मैं आपको तुरंत ही कॉल बैक करूँ, ओके मैम, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको 7 बजे लिंक भेज दूंगी एग्जैक्टली, आप ज्वाइन हो जाना, 1 घंटे का सेशन, 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, पूरा अटेंड करना, कोई डाउट हो लिख लेना, वो डाउट मैं सेशन के बाद क्लियर करूंगी, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ कृष्णा सर की, बहुत अमेजिंग वीडियो है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस की वीडियो है, कैसे उन्होंने नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बने इंडिया में फॉरएवर में, वो वीडियो जरूर देखना, ओके मैम। ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या सब क्लियर? सब क्लियर है, मतलब ये कहने का मतलब यही कि मैम मेरे को मतलब 36,000 पे लगाने पड़ेंगे क्या, 36,000 के प्रोडक्ट नहीं लेने नहीं पड़ेंगे क्या? नहीं 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 भाई, मतलब हो तो मेरे को आपसे जेलस रही है, पर आप लकी हो यार, आपको 36 हजार नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके टाइम पे ऑफर आ रहा है, मेरे टाइम पे आ जाता ना, बढ़िया हो जाता। चलो कोई नहीं, अब तो रिकवर हो गए मेरे, ज्यादा ही हो गए, चलो फिर ठीक है। तो। ऑफर आएगा आपके टाइम पे, 36 हजार नहीं लगाना है,
ऑफर आएगा, बताए ना 300 लोगों को। और टेंशन मत हाँ लो यार, मैं ऑफर दिलवा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सेशन खत्म होते ही मुझे कॉल कर लेना। ओके मैम, मैं बिल्कुल कर लूंगा। ठीक है, तो वीडियो भेज देती हूँ मैं कृष्णा सर का, देखना उनका लाइफ एक्सपीरियंस, देख के मजा आएगा आपको। उसके बाद फिर हम लोग नाइट में बात करते हैं आफ्टर सेशन, ठीक है। ओके, ओके मैम। सो दिस इज माय डे 1 ओके। फॉलो। कैसा लगा मुरारी, वैसे आपको पर्सनली फॉलो ऐसे ही करते हो क्या आप? हाँ थोड़ा बहुत ऐसे मैं ना, आपने जो ये बोला ना कि मतलब ऑफर वाला सेशन जो बोला ना आपने, तो ये ऑफर वाला मैं सेशन, मतलब जब सेशन होता है ना 7 बजे, तो मैं 6 बजे से ये ऑप्शन देता हूँ कि मेरी टीम से टोटल 15 बंदे बैठ रहे हैं। 15 में से आपको पता है कि फॉरएवर आपको 36 से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट अब कुछ लिमिटेड स्लॉट है जिनको मैं बिना 36 से कराने वाला हूँ। तो आप एक काम करना, सेशन को अच्छे से देखना, ठीक है। और सेशन के बाद जो टॉप 3 मुझे जो कॉल करेंगे ना, उसी 3 बंदे को मैं, किसी को 3 बंदे को मतलब ये मतलब ऑफर स्लो वाली पैक से स्टार्ट कराने बात, वाला हूँ। फॉलो अप में 36,000 तो बता देते हो, बट ऑफर वाली बात नहीं बताते। नहीं बताता, मैं एंड में बताता हूँ, जब सेशन का टाइम होता है ना, उस नहीं, टाइम में उसको फॉलो अप में बताता हूँ, मैं सेशन 36,000 से वाली पहले बात बताता बता हूँ। देते हो, बट ऑफर वाली बात नहीं बताते। हाँ बता देता हूँ। बट ऑफर वाली नहीं मैं बताते। बताता हूँ। पता है क्या होता है, मतलब मेरा ऐसा सजेशन है कि आप अगर 36,000 वाली बात फॉलो अप में बता रहे हो ना, तो ऑफर वाली बात साथ के साथ बताओ। अब क्या होता है, आपने बंदे को 36,000 बता दिया, बहुत बंदे ऐसे होते होंगे शायद कि जो रिमाइंडर कॉल के टाइम पे फोन नहीं उठाते हो, हम्म। होता है ऐसा। हाँ होता है, 1-2% निकल जाते हैं। बट एक मैं ना आध दो उसको परसेंट बट मैं उसे ना हाँ ड्रीम हाँ से बोलो। रिलेट करा देता हूँ, हाइप बना देता हूँ सेशन का, तो बंदे ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं सेशन के लिए। फिर भी कुछ लोग डरपोक होते हैं, हाँ कुछ लोग होते हैं। है ना। तो क्या होता है कि वो फॉलो अप तो कर लिया उनका, अब वो रिमाइंडर कॉल के टाइम पे फोन ही नहीं उठाते, तो वो डे 2 में बैठेंगे ही नहीं। अब वो हम्म। उनका रीजन पता है क्या होता है, मोस्टली फोन फोन ना उठाने का, वो 36,000 सुन के डर गए। उनको यस ड्रीम मैम। तो पूरे करने हैं, बट वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो डर गए और 36,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा, है हाँ ना। इसी की वजह से कॉल पिक नहीं करते। तो क्या है ना कि जब अगर आप फॉलो अप में, मैं कहती हूँ अगर आप फॉलो अप में 36,000 बता रहे हो, ऑफर साथ के साथ बताओ। एक एक बार हमने उसको हाई कर दिया ऑफर बता, सॉरी 36,000 बता के, एक बार उसको रिलैक्स कर दो ऑफर बता के। नहीं तो वो बंदा क्या है, स्ट्रेस में रहेगा 36,000 सोच के। आप जब तक रिमाइंडर कॉल नहीं करोगे, ऑफर नहीं बताओगे, वो टेंशन में है यार 36,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, वो स्ट्रेस लिए जा रहा है उस चीज का। तो फिर क्या मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो रिमाइंडर कॉल उठाएगा नहीं, डर के मारे हाँ कि यही यार हो सकता 36,000। मेरा ऐसा, मेरा चाहे सेशन डे 2 लगाने के बाद बंदा मना कर जाए कि नहीं करूंगा काम, नहीं कर सकता, 7,000 भी नहीं ला सकता, बट वो बंदा रिमाइंडर कॉल जरूर उठाता है जिसको 36,000 और ऑफर साथ में बताया डे 1 में, रिमाइंडर कॉल उठाता है, डे 2 लगाता है। क्योंकि कुछ बंदों को तो वहम ऐसा भी हो रहा होता है ऑफर में क्या पता फ्री में ही करवा दे, तो वो 7,000 है। के लिए भी मना कर जाते हैं, है ना। यस मैम। कोई बंदा पूछता है आगे से काम क्या करना होगा, उसको बोलो काम आपको डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने हैं, टीम बनानी है, टीम के थ्रू जो प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा उससे आपको पैसा आएगा। टीम कैसे बनानी है, टीम बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। अब लोग कहाँ से आएंगे, फिर वही वाला पूरा प्रोसेस बता दो कि आपको क्या है कि हम कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे, मैंने डिजिटल मार्केटर हायर कर रखा है, डेली के 20 कॉन्टेक्ट, ऐसे वैसे ये सब बता दो। नेक्स्ट एनरोलमेंट सेशन कब होगा, आज डे 1 है, कल डे 2, और उसके अगले दिन छुट्टी, मतलब कोई सेशन नहीं होगा, 9, 10, 11 को होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको डे 1 का फॉलो। तसल्ली यस से मैम। फॉलो अप किया करो यार, मजे ले लेके बंदे के। अभी जैसे मैं मुरारी से मजाक मस्ती कर रही थी ना, उससे क्या होगा, आपको फॉलो अप भी नहीं लगेगा, मजा आएगा बात करने में, कि ऐसे सामने वाला लगेगा कि बोर नहीं फ्रेंड होगा। से कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना। यस मैम। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे डर जाते हैं, मैम 10 बंदे बिठाए सेशन में, 10 बंदों के फॉलो अप करने हैं आज। भाई फॉलो अप समझो ही मत, और फॉलो अप करो अच्छे से। जैसे अभी मैंने जो मुरारी का फॉलो अप करा है ना, अगर मैं ये सेम फॉलो अप इम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे को पूरे 25-30 मिनट लग जाते हैं फॉलो अप करने में, 25 मिनट तो कंफर्म है, या 25 मिनट या 30 मिनट लग जाते हैं पूरे फॉलो अप करने में। भले से अगर सपोज, वैसे तो मैं 10 बंदे कभी बिठाती नहीं हूँ मास्टर क्लास में डे 1 में, अगर बिठा दिए कभी किसी दिन गलती से, तो अगर मेरे 10 फॉलो अप है ना, तो उस दिन मैं तसल्ली से फॉलो अप ही करूंगी, फिर इनवाइट नहीं करूंगी।
पता है क्या, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हड़बड़ी में फॉलो अप भी आधा अधूरा कर दिया, काट दिया, और इनवाइट भी ढंग से नहीं किया। मैं किसी और टीम के बंदे को ये बात नहीं कह रही हूँ, बट मैं मेरी टीम के बंदे जो यहाँ पे बैठे हैं उनको जरूर ये बात कह रही हूँ कि आप लोग क्या करते हो। अब मान लो किसी, बहुत सारे मेरी टीम में बंदे होते हैं, अब जैसे तनिष्क ने बिठाए हैं, मान लो 15 बंदे बिठाए हैं तनिष्क, तो तनिष्क ने क्या किया, 15 बंदों का फॉलोअप भी ढंग से नहीं किया, इनवाइट के चक्कर में कि इनवाइट करना है, मैम ने बोल रखा है एक शीट पे इनवाइट करना है, तो भैया आप फॉलोअप ही कर लो ढंग से 15 बंदों का, उस दिन चाहे इनवाइट मत करो। अगर आपने ढंग से फॉलोअप कर लिया ना 15 बंदों का, डे 1 में बैठे हैं, तो डे 2 में कंफर्म आपकी 4 से 5 मीटिंग कंफर्म है, अगर इस तरीके से फॉलोअप कर दिया तो। आप ऐसे मत किया करो इनवाइट के चक्कर में फॉलोअप भी खराब करो। अगर आपके पर्सन ज्यादा है, 3-4 फॉलोअप है, वो तो नाइट में ही हो जाएंगे। कुछ बंदे बिठा देते हैं गलती से, 10 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदे, है ना, तो उनके फॉलोअप पे पूरा फोकस किया करो तगड़े तरीके से। हाँ माही, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सर रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो सर एंड करें मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से फॉलोअप सिखाया। और पर्सनली मैं आपको, तो मैंने खुद काफी सारे पॉइंट लिखे, इनफैक्ट देखो मुझे नहीं पता ये सब लिखे, बट मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे जिनको खुद आज पर्सनली यूज भी करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं भी बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, बट उसके बाद भी इसको भी ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एज ए स्टोरी टेलिंग करी, एज ए लाइक पर्सन को फील कराया, रिलेशन बिल्ड किया, और हर एक पॉइंट की कवर किया, कंपनी के बारे में भी, सीसी के बारे में, सब कुछ क्लियर किया। तो थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया, और सभी की तरफ से थैंक यू। और गाइस सभी फटाफट से के रील बना लो, स्नैप, और मैडम को टैग कर देना, इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना। बाकी मीटिंग को एंड कर दे, मेरा वेस्टिंग से 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं, उसे आप अपनी वीडियो बना लो, सभी आप इस वीडियो बना लो, अच्छे से एडिट करना, और मैडम को इंस्टाग्राम पर टैग करो, फॉलो करो, ठीक है। बाकी मीटिंग को एंड कर दे, आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो।